मैं डॉक्टर अमित भार्गव, सीनियर डायरेक्टर कैंसर विभाग फोर्टिस हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में टेलीमेडिसिन के द्वारा कंसल्टेशन करेंगे हम यहाँ पर। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरू में कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, और जो भी लक्षण होते हैं वो ऐसे सटल होते हैं कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह के लक्षण, जैसे आपको कोई भी गांठ है जो बिना दर्द के बढ़ रही है, बिना किसी कारणवश आपका वज़न कम होना, कहीं से भी खून का लॉस होना, जैसे लैट्रिन में खून निकलना, नाक से खून बहना जिसका कोई रीज़न नहीं है, खाने में दिक्कत होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, ये सारे जो भी लक्षण हैं, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको हो रहे हैं और जो समय के साथ बढ़ रहे हैं तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो कैंसर का भी इलाज और जो कंसल्टेशन है वो टेलीमेडिसिन द्वारा हम यहाँ पे करेंगे। और जिन भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं या कैंसर हो सकता है तो उनका भली भांति इलाज, जांच यहाँ पे किया जाएगा। कैंसर अब एक ऐसी बीमारी हो गई है जो पूर्ण रूप से क्योरेबल है, और एडवांस्ड मेडिसिन के द्वारा हम स्टेज 4 कैंसर में भी 5-7 साल पेशेंट को अच्छी क्वालिटी के साथ जीवित रख सकते हैं, और कुछ कैंसर्स को तो हम क्योर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर समय के रहते तत्काल एक बेहतर सलाह मिल जाए टेलीमेडिसिन के माध्यम से तो और बेहतर मरीज लाइफ बिता सकता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सैटरडे संडे नहीं देखती, होली दिवाली नहीं देखती, या क्या छुट्टी है, पेशेंट को क्या काम है, वो सब नहीं देखती। वो तो सिर्फ घड़ी की सुइयों की तरह बढ़ती रहती है। तो इसमें समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना जल्दी हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं और जितना जल्दी उसे ट्रीट करें उतना बेनिफिट हमें मिलेगा। आप सब लोगों ने कैंसर के स्टेजेस के बारे में सुना होगा कि कैंसर स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक होता है। तो स्टेज 4 के कैंसर में क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टेज 4 में कैंसर का क्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए स्टेज 1 के कैंसर को पकड़िए, स्टेज 4 तक ना पहुंचने दीजिए। पुराने ज़माने से जो एक चला आ रहा है कि कैंसर हुआ तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा नहीं है। 30 साल पहले जो कैंसर का इलाज होता था और जो आज कैंसर का इलाज होता है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको दवा के साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं, ठीक है, और उसमें रिस्पॉन्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उन दवाओं का असर भी बहुत आता है। तो आज की तारीख में कैंसर अगर समय से हम उसको डायग्नोज कर लें और ट्रीट करें तो पूर्ण रूप से क्योरेबल। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और जनपद मिर्ज़ापुर में टेलीमेडिसिन की जो सुविधा दी जा रही है वो बताया जा रहा है कि पहली बार किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के जरिए ये सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। क्या सुविधा मिलने जा रहा है जनपद वासियों को? देखिए, क्या है, अभी यहाँ के वासियों को सुपर स्पेशलिटी के इलाज के लिए बनारस जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता है, और कभी कभी तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो तो दिल्ली भी जाना पड़ता है। क्योंकि कोविड के बाद, जैसा आपने कहा, डिजिटल में इंडिया बहुत आगे है, तो उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए फोर्टिस के डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मैं क्रिटिकल केयर का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो सारे लोग इस टेली ओपीडी के थ्रू अपनी सेवाएं अब मिर्ज़ापुर में शुरू कर रहे हैं। ये ओपीडी रोज़ 2 से 4 घंटे। तो जिन लोगों को डायग्नोसिस में डिलेमा है, या कैंसर हो गया है, या पेट की बीमारियां हैं, या ब्रेन की बीमारियां हैं, जिसके लिए अभी उस लेवल के डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, वो डॉक्टर्स अब इस सिस्टम के थ्रू मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे और मरीज़ उनकी सुविधाओं से अपना लाभ पा पाएंगे। जो कहने का आशय ये है कि जनपद मिर्ज़ापुर जैसे शहरों में भी बड़े शहरों के तजुर्बेकार डॉक्टर से वो सीधे संपर्क में आ सकेंगे। बिल्कुल जी। आप इमेजिन करिए, फोर्टिस के कोई सीनियर डायरेक्टर अगर मिर्ज़ापुर के किसी निवासी का इलाज कर पाए वहाँ बैठे बैठे दिल्ली में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहते हैं सर कि आप लोगों का वहाँ उस हॉस्पिटल में जाने के लिए भी बड़ी लंबी कतारें लगती हैं, और वो डिजिटलाइजेशन की ये देन है कि अब लोग बेहतर सुविधा ले पाएंगे इसका। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा है, पूरा एक कमरा टेलीमेडिसिन की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये इस बात को ध्यान में रखा गया है कि मरीज़ को ऐसा फील आए कि जैसे डॉक्टर उनके सामने बैठे हैं। तो आप ये देखेंगे, पेशेंट वहाँ बैठेगा, स्क्रीन पे डॉक्टर बहुत बड़ा आराम से दिखेंगे, जैसे कि वो नॉर्मली आपके सामने दिखते हैं।
उनका ट्रीटमेंट इलाज होगा, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन यहीं पे मरीज़ को समझा के फिर उनको वापस भेजा जाएगा। कब से ये सुविधा शुरू कर दी जा रही है? ये आज से ये सुविधा लॉन्च हो गई है। एक पूरा OPD का स्केड्यूल है, तो जो मरीज़ हैं वो अपना बुकिंग करा पाएंगे, उनका टाइम स्लॉट होगा, उस टाइम स्लॉट के ऊपर फोर्टिस के डॉक्टर्स उनके साथ OPD के लिए अवेलेबल रहेंगे। देखिए, जब हम मरीज़ का OPD करते हैं तो हमारे लिए 3 चीज़ें जानना ज़रूरी होता है: वज़न, ब्लड प्रेशर और फीवर। तो यहाँ एक नर्स बैठा होगा जो कि ये तीनों बातें नोट करेगा और फिर OPD होगी। और एक फिजिशियन होंगे, जैसे डॉक्टर मूर्ति हैं यहाँ पे, फिजिशियन के साथ हम एक टीम बना लेंगे। तो जो हमारा इलाज का प्रक्रिया होगी, जो ट्रीटमेंट देना है वो हम वहाँ से एडवाइस करेंगे और फॉलोअप जो है यहाँ पे मेडिकल टीम करती रहेगी। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। सर, टेली मेडिसिन के माध्यम से लोग कैसे संपर्क करें और क्या लक्षण हो तो वो बिना समय गंवाए आपसे संपर्क करें? देखिए, ब्रेन की जो बीमारी है वो बहुत कॉमन है, जैसे सर दर्द, दौरा, पैरालिसिस, नसों में दर्द, सुनपन, तमाम बीमारी है, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन। तो किसी को भी ऐसी बीमारी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो भी जानकारी हमको मिलती है उसके हिसाब से उसका इलाज हम यहीं मिर्ज़ापुर में बैठ के ही कर सकते हैं। और अभी भी हमारे कई ऐसे मरीज़ हैं जो इस जनपद से हमसे टेलीमेडिसिन के द्वारा इलाज कराते रहे हैं पहले, और जब वो यहाँ आएंगे, यहाँ के फिजिशियन के साथ मिल के हम उनकी बीमारी की जाँच करके दवा वहीं से प्रिस्क्राइब करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो डिमेंशिया, पार्किंसंस, माइग्रेन, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, ये सभी बीमारियों का इलाज यहाँ घर बैठे ही उनको मिल सकता है और उसके लिए दूर सफ़र करके एक कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर रिंकेश कुमार बंसल, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। लक्षण की बात करें अगर हम गैस्ट्रो की, तो 2 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो होता है जो कॉमन लक्षण, हर कोई आदमी को कभी पेट में दर्द हो रहा है या गैस ज़्यादा बन रही है या कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग्स हो रही है, भूख नहीं लग रही है या कई बार एसिडिटी होती है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो अधिकतर हर लोग में, हर घर में देखने को मिल जाती हैं, जिनको हम OPD बेसिस पे आराम से इलाज कर सकते हैं। दूसरी तरह के जो इलाज होते हैं, दूसरी तरह के जो लक्षण होते हैं वो इमरजेंसी लक्षण होते हैं, जैसे बेहोश होना, खासकर लीवर के मरीज बेहोशी होने लग जाते हैं, या लैट्रिन में खून आना या काली लैट्रिन आना, खून की उल्टी होना, पीलिया हो जाना, पेट में फूल जाना पानी भर जाने के कारण। ऐसी चीज़ें हैं वो इमरजेंसी सिम्टम्स होते हैं जिनके लिए तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाना चाहिए ताकि उनको टाइमली मैनेज किया जा सके, क्योंकि कई बार अगर इन चीज़ों को हम टाइम लगा देते हैं तो इसमें बहुत देर हो जाती है। जैसे कि कई बार हम लोगों को लगता है कि खून में, लैट्रिन में जो खून आ रहा है वो मस्सों से आ रहा है, लेकिन कई बार वो कैंसर या अल्सरेटिव कोलाइटिस या कई तरह की अर्धक बीमारी होती है उनसे भी आ सकता है, जिनका टाइमली इलाज करना ज़रूरी है। टेली मेडिसिन कितना लाभप्रद साबित हो सकता है मरीजों के लिए? जैसा कि 80 से 90% जो होती हैं वो बीमारियां OPD बेसिस पे हो सकती हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम टेली मेडिसिन से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके लिए हमें किसी टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेशेंट से इंटरेक्शन करना है और हमें उनके लिए मेडिकेशन लिख देनी है। हाँ, 10 से 20% होते हैं जिनके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ नियर बाई या वहाँ आके करा सकते हैं एंड उसके बेसिस पे उनका आगे इलाज फॉलोअप यहाँ पे आराम से हो सकता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के जाने माने पूरी डॉक्टर्स की टीम अब टेली मेडिसिन के माध्यम से जनपद मिर्ज़ापुर वासियों के लिए भी एक बेहतर जो तरीका है, जो उपचार है, उस विधि में काफ़ी सहूलियतें प्रदान करने जा रहा है।